महाराज जी, जब हम किसी को दान करते हैं और व्यक्ति उस दान का गलत उपयोग करता है तो उसकी गलती का इसीलिए कहा गया है कि दान पात्र को देख कर दे। कुछ दान होते हैं जिसमें पात्रता नहीं देखी जाती। जैसे कोई प्यासा है, अब कौन है, हमें कोई मतलब नहीं, पानी पिला देना है। भूखा है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या है, कुछ नहीं देखना, भोजन पवा देना। कोई ठंडी में कांप रहा है, कुछ नहीं देखना, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमारी से परेशान है, कुछ नहीं देखना कौन है क्या नहीं, उसकी औषधि करा दो। कुछ ये सेवाएं हैं जो बिना विचार किए कर देनी चाहिए। अब जैसे रुपया देना है, अब होश में, वो रुपये का शराब पिएगा कि बेविचार करेगा कि जुआ खेलेगा। अगर वो शराब पीता, बेविचार करता है, जुआ खेलता है, तो आप उसके भागीदार बनेंगे, आप भी नरक जाएंगे। और अगर वो धन आपका भगवान की सेवा में, संत सेवा में, अच्छे कार्यों में लगा, तो आपकी उन्नति होगी। हम दान इसीलिए देते हैं कि हमारा मंगल हो, तो रुपया बहुत होश से देना चाहिए। भोजन, औषधि, वस्त्र, जल हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन रुपया जब देने की बात हो तब समझ जाना चाहिए कि अब हम देखें पात्र है कि नहीं, हमारे रुपये का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। हमें भोजन दे देना है, वस्त्र दे देना, उसको औषधि दे देना है, जल दे देना है, लेकिन रुपया देने में हमें थोड़ा विवेक की जरूरत है। हमारे रुपये का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, ये हम पहले जान लें, तब हम रुपया दें। तो इसीलिए प्रायः लोग दान का विशेष लाभ नहीं ले पाते। उसमें दो कारण होते हैं। एक तो देहाभिमान होता है कि जो दान दिया उसे छपा दिया, उसे हजारों लोगों के कान तक पहुंच गया तो खत्म आपका पुण्य। और दूसरा होता है पात्र नहीं होता, मांगने के समय तो दैन्य होता है, इसके बाद फिर उसके आचरण क्या होते हैं, शराब पीता है कि मगर मस्ती करता है, जुआ खेलता है, क्या करता है, तो उसका अपराध आपको लगेगा। तो दान का सही लाभ है कि जैसे गौ सेवा, तो हम चारा दें हमें जाके, जहाँ हमें संशय है वहाँ हम सामान का प्रयोग करते हैं जो बेच भी न सके, और जहाँ ये हमें पक्का पता है कि हमारे धन का सदुपयोग होगा, साधु सेवा में जाएगा भगवान। एक बार नैमी सारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती, तो कानपुर की एक धनी बुढ़िया गई, स्वामी जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, और वहाँ तो बहुत से संत रहते, सब संतों की सेवा करना चाहती, पर 1 रुपया हमारे पास है। तो कहा लाओ, 1 रुपया लिया और भंडारी को बुलाया और कहा देखो इसका नमक ले आना और दाल में डाल देना, सब संतों को पाने का हो जाएगा। बुढ़िया सामने में 1 करोड़ रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 1 करोड़ रुपया तुरंत ट्रांसफर चेक में, कि हमारे रुपए का सदुपयोग। जब 1 रुपये का सदुपयोग हो सकता है तो 1 करोड़ का कर सकते हैं सदुपयोग। तो रुपये का सदुपयोग हो, अगर दुरुपयोग हुआ तो दान फिर दुर्गति कराएगा, और सदुपयोग हुआ तो सदगति कराएगा। समझ पा रहे हैं आप? किशन जी, प्रिया जी, महाराज जी, इनका भी एक ऐसा प्रश्न है कि महाराज जी, जो हम दान पुण्य या पूजा व्रत आदि करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो जैसे पति ने किया तो पत्नी और बच्चों को, या पत्नी ने किया तो पति और बच्चों को भी उसका भाग्य बिल्कुल 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 प्राप्त होगा। अगर पति कत्ल करता है, जेल जाता है, तो बच्चे पत्नी दुखी होते हैं, नहीं होते, उनकी व्यवस्था भंग हो जाती है। नहीं, अगर पति 1 लाख रुपया कमा के लाता है तो बच्चे और पत्नी को मिलता है ना। ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म से पूरा नाता जुड़ा हुआ होता है। हाँ, जन्म मृत्यु चक्र में फिर अपना अपना हिसाब चलता है। मान लो एक सरकारी आदमी है, उसको जो सुविधाएं मिलती हैं तो उसके परिवार को भी तो भोगने को मिलते हैं। बोले अमुक ऑफिसर के माता पिता फ्री ट्रेन में चल सकते हैं, ऐसा है नहीं, तो उस कर्म का उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपका शरीर छूट जाता है तो जीवन भर आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, आपके पुत्रों को सहयोग मिलेगा सरकार का, तो कर्मों का मिलता है हिसाब किताब, वो सब संयोग बनता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति स्वयं से होगी, इसके लिए स्वयं भजन करना होगा। ये दान पुण्य से भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। दान पुण्य एक अलग शुभ कर्म है, पाप अलग अशुभ कर्म है, जिसका दुख और सुख परिणाम है। और जो भजन है ये भगवान की प्राप्ति कराता है, ये आनंद की प्राप्ति कराता है, ये अखंड प्रसन्नता प्रदान करता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो आपको प्रिय हो वो नाम जप करते रहो। दूसरों का जहाँ अवसर मिले उपकार कर दो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।